मैं डॉक्टर सुधीर त्यागी एंड फार्मासिस्ट आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में या रोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। आजकल क्या होता है, 100 में से 20% लेडीज, अनुभव बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस, 25 साल की प्रैक्टिस है। पेशेंट आते हैं हमारे पास तो 100 में से 20% लेडीज आजकल सिस्ट, यानी कि सिस्ट अधिकतर यूट्रस में होती है, बच्चेदानी में, ओवरी में भी हो सकती है। ज़्यादातर लेडीज़ों में ये शिकायत पाई जाती है सिस्ट की। अब सिस्ट होता क्या है, जो यूट्रस की लेयर होती हैं उनके अंदर एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ उसको बोलते हैं, वो लेयर के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो वहाँ से फूल जाती है इन्फेक्शन के कारण या किसी और वजह के कारण। कई कारण होते हैं इसके। तो उसमें क्या होता है, वो फूल जाती है और सिस्ट का रूप ले लेती है, जिसको कि अधिकतर बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में लेडीज़ों में और ओवरी में अधिकतर इसको पाया जाता है। और होने की संभावना इसकी हालांकि कहीं भी हो सकती है सिस्ट, लेकिन अधिकतर 100 में से 20% लेडीज़ों में, जो अनमैरिड बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनमें भी ऐसा देखा गया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैरिड लेडीज़ हैं उनमें ही होता है। अधिकतर वैसे मैरिड जो लेडीज़ हैं उनमें ही ये शिकायत अधिकतर पाई जाती है। कुछ अनमैरिड जो बच्चे हैं उनमें भी ये शिकायत 5% हमने देखा है ऐसे पेशेंटों को। ये कोई बताई हुई बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस हमारा जो है, अनुभव है, आपको उसको शेयर किया जा रहा है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ है ये। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो लेयर होती है बच्चेदानी के अंदर, म्यूकस में एक झिल्ली होती है, उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, वो इकट्ठा हो जाता है किसी इन्फेक्शन के कारण। तो उसी को वो वहाँ से फूल जाता है और कभी कभी वो क्या होता है कि वो सिस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो जो है रसोली का रूप भी ले लेता है क्योंकि वो हार्डनेस उसमें आ जाती है। हालांकि सिस्ट कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है, लेडीज़ को मंथली पीरियड जो होता है उसमें ब्लीडिंग अधिक होती है। और जब ब्लीडिंग अधिक होती है तो उसमें बार बार होती है, समय से पहले हो जाती है, समय से बाद में हो जाती है, और उसका पीरियड टाइम भी बढ़ जाता है। जो मेंसेस होती है उसका पीरियड टाइम भी बढ़ सकता है, 5 दिन से होता है जैसे कि 10 दिन 15 दिन, और उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ को। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है 20% लेडीज़ों में अक्सर देखी जा रही है, जिससे कि आजकल लेडीज़ बहुत परेशान हैं। और डॉक्टर इसका, अगर आप किसी सर्जन के पास जाते हैं, विशेषज्ञ जो होते हैं, लेडीज़ स्पेशलिस्ट जो होती हैं डॉक्टर्स, वो क्या कहती हैं कि इसका आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो आपको ऑपरेशन से बचना है, इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है नहीं। ये जो है जैसे कैंसर हो जाता है, वो इसमें कैंसर वाली कोई बात नहीं होती नहीं है। ये कई साल भी ऐसी रह जाती है। और लेकिन ये प्रॉब्लम ब्लीडिंग वाली जो होती है, ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ब्लीडिंग की वजह से। बाकी इसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात होती है नहीं सिस्ट में, लेकिन फिर भी समय रहते इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, ताकि आपकी बच्चेदानी ना निकले, ऑपरेशन ना हो पाए। बिना ऑपरेशन के लिए कि भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो हम करते हैं। हमारे पास इसकी मेडिसिन्स हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जो अदर्स मेडिसिन्स हैं, देसी मेडिसिन्स हैं, उनके द्वारा पूर्ण रूप से ये ठीक हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, और ब्लीडिंग भी उनकी बिल्कुल क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो मेडिसिन आती है इसमें होम्योपैथिक में, एक ट्यूमर फिट आती है इसमें मेडिसिन,
तो अभी मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ हूँ और मेरे पास मेडिसिन काफ़ी हैं। तो एक मेडिसिन इसमें आती है, एक मेडिसिन इसमें जो होती है वो होती है सिस्टोग्रिट। सिस्टोग्रिट जो मेडिसिन है वो बहुत ही इसमें लाभदायक है। और अगर ये हार्डनेस हो जाती है, रसोली का रूप ले लेती है, तो इसमें इसकी मेडिसिन आती है इसी नाम से, सिस्टोग्रिट डायमंड। उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और आपकी 3 महीने में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए आपकी जो समस्या है, आपकी जो टेंशन है, काफ़ी कुछ इससे जो है ख़त्म हो गई होगी। तो इसमें आपको जो मैंने मेडिसिन बताई हैं, कुछ मेडिसिन इसमें होम्योपैथी में भी आती हैं, सिस्टर स्कैन आती है, जैसे कि बायोटा कार्ब आती है, कैलकेयर कार्ब आती हैं और बहुत प्रकार दवाइयाँ हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं और हम इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। और आपको कोई इसके बारे में हमसे बात करनी है या कोई जानकारी लेनी है, डिस्कस करना है सिस्ट के बारे में, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9927294226 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ऑपरेशन से बच जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। ऑपरेशन इसका मतलब होने का ये है कि बच्चेदानी को ही निकाल दिया जाता है, उससे आप बच जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने मिलने वालों के लिए, ताकि उनको भी इसकी, मैंने देखा है कुछ पेशेंट इसमें बहुत भयभीत हो जाते हैं, तो इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं और इसका ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको शेयर कर दिया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय भी, 24 घंटे। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इसका ट्रीटमेंट लीजिए। देसी दवाइयाँ आती हैं, इंग्लिश दवाई इसमें कोई काम नहीं करेगी, ये 100% बात है। तो आप इसमें देसी दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयाँ और भी कई प्रकार की दवाइयाँ इसमें आती हैं जो कि आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगी। थैंक यू।